दोस्तों जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों इस महामारी से हमें खुद ही अपना ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं अपने चैनल पे। दोस्तों नए नए मंदिर, नई नई रहस्यमयी जगह तो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा। तंत्र से संबंधित या दूसरे किसी अध्यात्म से संबंधित, साधना से संबंधित जो भी चीज़ मुझे पता है वो भी मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता ही रहूँगा। पहले भी बताता था, आगे भी बताता रहूँगा। उसके साथ साथ आज से मैंने ये सोचा हूँ कि ऐसी कुछ कथाएं मैं आपको बताऊं जो आप लोगों ने ना सुनी हो या बहुत कम लोगों ने सुनी हो, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हो। भगवान की, प्रभु की, परमेश्वर की ऐसी लीलाओं के बारे में आपको मैं बताऊं जिसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि उन्होंने जो नियम बनाए हैं उस नियम से अगर वो खुद भी बंधे हुए हैं तो आपको भी बंधे रहना पड़ेगा। वो नियम सभी के ऊपर लागू होंगे। ऐसी लीलाएं भगवान ने, भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने, भगवान हनुमान जी ने, सभी देवी देवताओं ने ऐसी लीलाएं करी हैं जिनके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि ये सारे नियम उनके ऊपर भी लागू हैं। जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो परम पिता है, वो परमात्मा है, वो महाशक्ति हैं, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम तक ये संदेश पहुंचे इसलिए उन्होंने ये सारी लीलाओं की रचना करी है। उसी में से एक छोटी सी लीला आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो संबंधित है भगवान शिव से और भगवान श्री शनिदेव से। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। सर्वोच्च गुरु के रूप में भगवान शिव ही पदासीन है। उनकी मर्जी के बिना ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरा ऐसा मानना और जानना दोनों है। तो एक बार की कथा है दोस्तों, जब भगवान शनिदेव को परम पिता प्रभु भगवान शिव भोलेनाथ ने यह दायित्व दिया कि आप न्याय के देवता बनोगे। आप मनुष्यों को, देवियों को, देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, जितने भी प्रकार की योनियां होती हैं सबको आप उनके कर्मों के हिसाब से उनके दंड का प्रावधान करोगे, यानी उनको सजा दोगे। भगवान शिव ने यह दायित्व शनि महाराज को दिया। शनि महाराज ने भगवान शिव से शिक्षा ली थी। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। भगवान शिव शनिदेव के गुरु थे। तो उन्होंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करी। भगवान शिव ने उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्ष के लिए आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, जो 2.5 साल के 3 कालखंडों में होगी। ऐसा हर किसी के साथ होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो इससे बचेगा। उस हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से आप उनकी सजा का प्रावधान करेंगे कि उनकी सजा निर्धारित करेंगे। उन किसको कितनी कम, किसको कितनी ज्यादा, किसको क्या, ये सब निर्धारण आप करेंगे। ये दायित्व मिलने के बाद शनिदेव अपने काम में लग गए। शनिदेव ने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करी, सारे नियम बनाए और हर एक मनुष्य के, हर एक योनि के ऊपर वो आने लगे। एक दिन शनिदेव पहुंचते हैं कैलाश पर्वत, भगवान शिव के निवास स्थान पर। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे। वहां अचानक शनिदेव पहुंच के उन्हें प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, हे गुरुदेव, हे परमपिता, हे शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसा योग बन रहा है कि मैं 2.5 दिन के लिए आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा। तो भगवान शिव ने हंसकर उनसे कहा, देखिए दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है, ये सारी लीला चल रही है। भगवान शिव को भी पता है आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव ने ही सारा दायित्व दिया है। लेकिन ये सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए ये लीला है कि ऐसा सभी के साथ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शनिदेव वहां पहुंचते हैं।
शनिदेव उन्हें प्रणाम करते हैं। शनिदेव उन्हें ये बताते हैं कि प्रभु कल से 2.5 दिन के लिए, अब उनके 2.5 दिन थे, उनके 2.5 दिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लंबा समय होता है वो, ठीक है। तो 2.5 दिन के लिए मैं आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा, आपके ऊपर आऊंगा। तो भगवान शिव मुस्कुराकर उससे कहते हैं कि हे शनि, ये दायित्व मैंने ही तुझे दिया है, मैं तो भगवान हूं, तू मेरे ऊपर दृष्टि कैसे डालेगा, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो शनिदेव ने बोले, प्रभु आप ही के आशीर्वाद से मुझे यह कार्य मिला है, आपके आशीर्वाद से मुझे यह दायित्व मिला है, तो ये मेरा कर्म है, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा, तो मैं कल आपके पास फिर आऊंगा। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, अभी तुम जाओ, कल आ जाना। अब शनिदेव वहां से चले जाते हैं। उतने में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि यार ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, ये कल आएगा, मुझ पर दृष्टि डालेगा, तो सारे लोग क्या कहेंगे कि जिसने इसको ये दायित्व दिया उसी के ऊपर इसने दृष्टि डाला, और अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा। तो माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भगवान शिव के मन में फिर भी संदेह था। उन्होंने कहा ठीक है, ये कल आने वाला है ना, और ये 2.5 दिन के लिए मुझ पर दृष्टि डालने वाला है, तो मैं ऐसे यहां मिलूंगा ही नहीं, तब देखता हूं कि ये मुझ पर अपनी दृष्टि कैसे डालता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। माँ पार्वती को ये कह के जाते हैं कि शनि आए तो कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूं। अब दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही शनिदेव कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत पहुंचकर वहां माता पार्वती दिखती है, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं हे माता, प्रभु भगवान शिव भोलेनाथ कहाँ गए हैं। तो माँ पार्वती कहती है मुझे नहीं पता, वो कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं, कहीं लोप हुए हैं, कहाँ गए हैं मुझे कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। तो शनिदेव समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, हे माँ, हे माता पार्वती, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूँ। अब इतने में क्या होता है, भगवान शिव पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। एक वृक्ष बनकर एक जंगल में जाकर वो खड़े हो जाते हैं कि शनि ढूंढेगा भी तो मुझे पहचान नहीं पाएगा, और मैं अपने 2.5 दिन ऐसे निकाल लूंगा। अब शनिदेव कैलाश में वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और भगवान शिव वो 2.5 दिन पेड़ बनकर नीचे पृथ्वी पर बने हुए हैं। अब शनिदेव इंतजार करते रहते हैं, 2.5 दिन पूरे हो जाते हैं। इधर भगवान शिव को भी पता है 2.5 दिन पूरे हो जाते हैं, तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। अब कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद शनिदेव वहां बैठे हुए रहते हैं, तो वे आकर थोड़ा सा मजाक करते हैं शनिदेव से कि हाँ भाई शनि जी, क्या हालचाल है, बताओ, तुम कहे थे तुम मुझ पर अपनी दृष्टि डालोगे, मुझ पर आओगे, तुम तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाए, क्या कर लिए तुमने 2.5 दिन में। तो शनि देव बड़े आदर सहित भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे भोलेनाथ, मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं कैसे, मैं तो तुम्हें नजर ही नहीं आया, मैं तो तुम्हें दिखा ही नहीं, मैं तो तुमसे मिला ही नहीं, तो तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर कैसे पड़ी। तब शनि देव उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, ये सारी आपकी ही लीला थी, लेकिन अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, ये मेरी दृष्टि का ही असर था कि 2.5 दिन तो 2.5 दिन के लिए ही सही, आपको कैलाश पर्वत अपना घर छोड़कर नीचे एक वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर जाकर खड़े रहना पड़ा। बस प्रभु, मेरी दृष्टि आपके ऊपर इतनी ही थी, आपके लिए दंड इतना सा ही था कि आप अपना कैलाश पर्वत, आप माता पार्वती को, आप नंदी को, आप अपने गणों को छोड़कर पृथ्वी पर जाकर वृक्ष बनकर खड़े रहे। मेरी दृष्टि ने आपको 2.5 दिन के लिए वृक्ष बना दिया। तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं और शनि देव से कहते हैं कि हे शनि, तुम्हारी दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और देवी देवता हो, सभी के ऊपर, चाहे मनुष्य
किसी भी प्रजाति का हो, कोई भी यक्ष हो, गण हो, तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। जो इस दुनिया में है उसको तुम्हारी दृष्टि का सामना करना पड़ेगा और अपने कर्मों के हिसाब से उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये जानकारी मिल रही है कि कैसे भगवान शिव ने सभी को ये संदेश दिया कि चाहे मैं हूं, चाहे परमपिता परमात्मा है, चाहे स्वयं शिव जी हैं, कोई भी हो, उनके बनाए हुए नियम से सारे बंधे हुए हैं और उनके बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए सबको अपना निर्वाह करना पड़ेगा। इस नियम से, इस रीति से वो स्वयं भी नहीं बचेंगे, वो भी उन कर्मों से, उन नियमों से बंधे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं दोस्तों, अलग अलग प्रभु की है, अलग अलग भगवानों की है, सभी की हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर बार एक कोई नई चीज जानकारी दे पाऊं, जिससे आप लोगों के मन में जो संदेह हो थोड़ा बहुत वो भी दूर हो सके और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, ऐसी ही किसी नई बहुत अच्छी जानकारी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कहता हूं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी मैं डालूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मुलाकात होगी दोस्तों अगली किसी ऐसी ही वीडियो में अच्छी सी। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।